एक आदमी ने धन के देवता की मूर्ति को गले लगाया और जोर से हिलाया। हिलने से धन के देवता को चक्कर आ गया। वह तुरंत उस आदमी के सामने आ गए। उस आदमी ने तुरंत धन के देवता से पूछा। वह 10 साल से पूजा क्यों कर रहा था, लेकिन अमीर होने के बजाय वह और गरीब होता जा रहा था। यह देखकर कि वह आदमी जाने नहीं देगा, धन के देवता के पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वह उसे एक इच्छा पूरी करने के लिए छोड़ दे। अगले ही सेकंड पूरी दुनिया बदलने लगी। पूरी दुनिया में कीमतें 10,000 गुना गिर गई। अब आप सिर्फ येन US डॉलर में 5 विला खरीद सकते थे। 10 US डॉलर में आपको एक प्राइवेट जेट मिल सकता था। रातों रात वह आदमी एक सुपर टाइकून बन गया। लेकिन उस आदमी को धन के देवता पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वह एक ज्वेलरी स्टोर पर गया। क्लर्क ने उसके कपड़ों की वजह से उसे नीचा दिखाया। उस आदमी ने सोने की कीमत के बारे में पूछा। क्लर्क ने घमंड से जवाब दिया कि सोने के एक टुकड़े की कीमत 1 सेंट है। उस आदमी ने सीधे कई US डॉलर निकाले। वह 1000 सोने की ईंटें खरीदना चाहता था। पैसे देखकर क्लर्क का चेहरा हैरानी से जम गया। उसने तुरंत अपना घमंडी रवैया छोड़ दिया। तभी अलार्म बज गया। सिक्योरिटी गार्ड के एक ग्रुप ने उस आदमी को घेर लिया। अलार्म सुनकर स्टोर मैनेजर जल्दी से बाहर भागा। जब उसने क्लर्क के हाथ में $5 का नोट देखा तो उसने एक मैग्नीफाइंग ग्लास उठाया और उसे ध्यान से देखा। उसका मुंह तुरंत खुशी से खुला रह गया। मैनेजर ने जल्दी से अपने स्टाफ को सोने की ईंटें लाने को कहा। उसने उस आदमी के लिए खास तौर पर होम डिलीवरी का भी इंतजाम किया। बाद में वह आदमी 500 सोने की ईंटें लेकर सीधे अपनी गर्लफ्रेंड के घर प्रपोज करने चला गया। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड की माँ अपनी बेटी को एक अमीर लड़के से मिलवाने वाली थी। माँ ने उस आदमी को नीचा दिखाया क्योंकि वह $1 का सगाई का तोहफा भी नहीं खरीद सकता था। तभी वह आदमी वहाँ आ गया। उसकी गर्लफ्रेंड तुरंत उसके पास दौड़ी। ये देखकर उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया। अमीर नौजवान उस आदमी को बेइज्जत करना चाहता था। उसने अपनी हवेली और लग्जरी कारें दिखानी शुरू कर दी। गर्लफ्रेंड की माँ अमीर नौजवान से बहुत खुश थी। उसने उस आदमी को बाहर निकलने के लिए भी कहा। उस आदमी ने कहा कि वह सगाई के तोहफे के तौर पर $100 US देने को तैयार है। यह सुनकर अमीर नौजवान जोर से हंस पड़ा। उसे लगा कि इतने पैसे कोई नहीं दे सकता। उस आदमी ने ताली बजाई। उसके पीछे काले कपड़ों में कुछ आदमी खड़े थे और उनके पास जो बक्से थे सोने से भरे थे। उसने तोहफे के तौर पर $100 का नोट भी निकाला। वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। गर्लफ्रेंड की माँ तुरंत शादी के लिए मान गई। उसने अमीर नौजवान को बाहर भी निकाल दिया। ऐसे ही अरेंज मैरिज से बचने के लिए मैं जल्दी जल्दी अपने प्राइवेट प्लेन में बैठ गया। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे ही छोटे भाई ने पहले से ही प्लेन में छेड़छाड़ कर दी है। वह मुझे रास्ते से हटाकर अकेला वारिस बनना चाहता था। किस्मत से मैं बच गया, लेकिन मेरी याददाश्त चली गई। मैं सड़कों पर भटकता रहा। हालत इतनी खराब थी कि सड़क का एक आवारा कुत्ता भी मुझे भगा देता था। उसी हालत में वह लड़की मेरी जिंदगी में आई। मैं गंदा, फटेहाल और बदहाल था। फिर भी उसने मुझे घर ले जाने का फैसला किया। उसके माता पिता गुस्से से आग बबूला हो गए और मुझे निकालने की जिद करने लगे, लेकिन वह अड़ी रही। उसने खुद मुझे नहलाया, साफ कपड़े पहनाए। जैसे ही मैं तैयार हुआ सब हैरान रह गए, मानो मैं कोई और ही इंसान बन गया था। फिर उसने सबके सामने ऐलान कर दिया, मैं इसी से शादी करूंगी। उसके परिवार वाले भड़क उठे क्योंकि वे उसे एक बूढ़े अमीर व्यापारी से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे थे। लड़की ने मेरा हाथ थाम कर कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसने मेरी उंगली में अंगूठी पहना दी। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। शायद पहली बार मुझे किसी अपने का एहसास हुआ। लेकिन उसका छोटा भाई उस अमीर आदमी को फोन करके बोला कि जिस हाथ में अंगूठी है वही काट देना चाहिए। खतरे के उस पल में वह बिना डरे मेरे सामने खड़ी हो गई। हमने फैसला किया कि इस परिवार से रिश्ता तोड़कर भाग जाएंगे। मैं सामान पैक कर ही रहा था कि अचानक ड्राइवर ने कार स्टार्ट की और लड़की को अगवा कर लिया। मैं उनके पीछे भागा, लेकिन सामने से आती गाड़ी नहीं देख पाया। जोरदार टक्कर लगी और मैं जमीन पर गिर पड़ा। जब अस्पताल में होश आया तो मेरे सामने मेरा असिस्टेंट खड़ा था। उसी पल मेरी सारी यादें वापस आ गईं। मैं कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक बड़े बिजनेस साम्राज्य का मालिक था। लेकिन बदला लेना बाद की बात थी। इस समय मेरे लिए सबसे जरूरी वह लड़की थी। असिस्टेंट ने बताया कि इस वक्त वह शादी के जोड़े में है और उसे जबरदस्ती उस अमीर आदमी से शादी कराई जा रही है। शादी का मंडप सजा था, मेहमान जश्न मना रहे थे और वह अकेली चुपचाप आंसू बहा रही थी। जैसे ही वे अंगूठी बदलने वाले थे दरवाजा जोर से खुला। मैं अंदर आया, पूरे आत्मविश्वास और महारानी ने एक छोटा सा घर निकाला और उसमें आध्यात्मिक शक्ति भर दी। पलक झपकते ही वे दोनों उस घर के भीतर के विशेष स्थान में पहुंच गए। वहाँ सब कुछ बिल्कुल असली दुनिया जैसा ही था। आदमी यह सब देखकर हैरान रह गया। तभी अचानक वह छोटा घर जोर जोर से हिलने लगा। पता चला कि एक कुत्ते ने उस छोटे घर को खिलौना समझ लिया था और उसे उठाकर ले जा रहा था। वे दोनों भी घर से बाहर गिर पड़े। घर वापस पाने के लिए दोनों कुत्ते के पीछे दौड़ पड़े। थोड़ी ही देर में कुत्ता एक कोने में घिर गया। महारानी ने कुत्ते को समझाने की कोशिश की कि वह घर लौटा दे, लेकिन कुत्ता जरा भी नहीं हिला। तभी आदमी को एक तरकीब सूझी। उसने एक पत्थर उठाया, उसे भाप में पके हुए बन में बदल दिया और दूर फेंक दिया। कुत्ते ने तुरंत घर नीचे रखा और बन के पीछे दौड़ पड़ा। आदमी ने झट से घर उठाया और भाग गया। जब कुत्ते को समझ आया कि उसे धोखा दिया गया है तो वह उनके पीछे दौड़ पड़ा। कुत्ता उनके पीछे पीछे था, इसलिए वे एक पल के लिए भी रुकने की हिम्मत नहीं कर पाए। आखिरकार वे एक झील के पास पहुंचे। आदमी को घर पर लगे कुत्ते की लार से घिन आ रही थी, इसलिए उसने उसे साफ करने के लिए पानी में डाल दिया। लेकिन जब वे अंदर गए तो देखा कि घर से पानी टपक रहा है। मजबूर होकर दोनों को फिर से सब कुछ साफ करना और जमाना पड़ा। उन्होंने काम बांट लिया। महारानी ने गीली किताबें सुखाने के लिए टांग दी और आदमी ने गिरी हुई चीजों को समेटा। लंबे समय तक काम करने के बाद ही उन्हें आराम मिला। तभी महारानी को चिंता हुई कि कहीं कुत्ता फिर से न आ जाए, और सचमुच कुत्ता फिर लौट आया। लेकिन इस बार उन्होंने घर को पेड़ पर टांग दिया था। कुत्ता पेड़ के नीचे खड़ा होकर गुस्से में भौंकता रह गया क्योंकि वह उसे छू भी नहीं। आदमी ने गलती से सोना खोजने वाला सिस्टम जगा दिया। अगले ही पल उसे सोने की खान का पता चल गया। उसने फावड़ा उठाया और खोदने की तैयारी करने लगा। संयोग से उसी जगह गांव का एक गुंडा भी मेटल डिटेक्टर से स्कैन कर रहा था। आदमी को लगा कि उसे भी सोना मिल गया है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह गुंडा सिर्फ अपना नया मेटल डिटेक्टर दिखाने के लिए ऐसा कर रहा था। यह देखकर आदमी निश्चिंत हो गया। फिर वह तुरंत खोदाई करने लगा। आदमी को खोदते देख गांव का गुंडा उसका मजाक उड़ाने लगा कि जब डिटेक्टर कोई सिग्नल नहीं दे रहा तो वह अपनी ताकत क्यों बर्बाद कर रहा है। आदमी ने उसकी बात को अनदेखा किया और एक ही बार में सोने का टुकड़ा निकाल लिया। लेकिन जब गुंडे ने यह देखा तो वह बोला कि उसने पहले ही उसे ढूंढ लिया। उसने जिद की कि जिसने भी देखा है उसे भी हिस्सा मिलना चाहिए। गुंडे की बेवजह की जिद देखकर आदमी ने सीधे उसे जवाब दे दिया। सोना बेचकर उसने अपनी माँ के लिए कपड़ों का एक सेट खरीदा। जब वह घर पहुंचा तो उसकी मुलाकात एक चालाक रिश्तेदार से हो गई। उसने कहा कि वह आदमी को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिलवा सके और यह भी ताना मारा कि वह आदमी दिन भर आवारा घूमता है और अपनी माँ के लिए कपड़े तक नहीं खरीद सकता। तभी आदमी ने अभी अभी खरीदे हुए $3000 के कपड़े निकालकर
कर अपनी माँ को दे दिए। ये सुनकर रिश्तेदार को लगा कि आदमी डींगे मार रहा है। उसने कहा कि वह इतना गरीब है कि उसके पास $300 भी नहीं होंगे। लेकिन अगले ही पल आदमी ने अमेरिकी डॉलर की एक गड्डी निकालकर दिखा दी। यह देखकर रिश्तेदार शर्म से वहाँ से भाग गई। दोपहर में आदमी फिर से सोना ढूंढने के लिए खान पर गया। मन में बदला ली बैठा गाँव का गुंडा रास्ते में उसका इंतजार कर रहा था। उसने आदमी को घेर लिया और प्रस्ताव रखा कि देखते हैं कौन पहले सोना ढूंढता है। आदमी ने तुरंत अपना सिस्टम सक्रिय किया और सोने की जगह का पता लगा लिया। उधर गांव का गुंडा भी पीछे नहीं रहना चाहता था। उसने जल्दी से एक जगह ढूंढ ली जहां उसे लगा कि सोना है। वह उसे खोद कर निकालने के लिए बेचैन हो गया। उसने पत्थर निकालकर आदमी को दिखाया, लेकिन सिस्टम की मदद से आदमी ने पहचान लिया कि वह सोना नहीं बल्कि तांबा है। उसने गुंडे से कहा कि अगर यकीन नहीं है तो उसे जलाकर देख लो। जब गुंडे ने उसे जलाया तो वह पत्थर सच में काला हो गया। उसी समय आदमी ने भी खुदाई करके एक खास किस्म का पत्थर निकाल लिया जिसकी कलेक्शन में बहुत कीमत थी। आदमी की ताकत देखकर गांव का गुंडा सीधे घुटनों पर बैठ गया और उसे अपना बड़ा भाई मान लिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही ड्रामा मूवी के लिए।